हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके होने वाले एसएससी रेलवे और ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन का जो इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग्स रोग हो जाता है। तो फ्रेंड, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोयले की खान में जो लोग काम करते हैं उनको ब्लैक लंग्स रोग हो जाता है। तो फ्रेंड, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। तो फ्रेंड, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हीलियम। हीलियम जो है फ्रेंड दिया जाता है। तो फ्रेंड, अगला प्रश्न पे, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देता है क्योंकि। तो दोस्तों, अम्ल वर्षा जो है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसलिए दोस्तों वह वनस्पति को जो है नुकसान करता है। तो फ्रेंड जो है नष्ट कर देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, अगले वीडियो पे चलते प्रश्न पे चलते हैं। एरोसॉल का उदाहरण है। तो दोस्तों जो है एरोसॉल का उदाहरण धुआं से जो है एरोसॉल, धुआं में एरोसॉल होता है। तो फ्रेंड, अगले वीडियो के अगले प्रश्न पे, धूम कुहरा मौजूद आँखों में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। तो दोस्तों जो है उसमें पारॉक्सिक एसिटिल नाइट्रेट जो है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। पारॉक्सिल एसिटिक नाइट्रेट जो है उसमें उपस्थित होता है, इसलिए दोस्तों जो है आँखों में जलन पैदा करता है। तो दोस्तों, वीडियो के अगले प्रश्न पे, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। तो दोस्तों जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओजोन जो है, ओजोन लेयर जो है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। तो फ्रेंड, अगले वीडियो के प्रश्न पे चलते हैं। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य है। तो कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य है। तो दोस्तों, आपका जो है ऑप्शन है सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सूखी वर्षा। तो फ्रेंड, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में सभी जो है कृत्रिम वर्षा या मेघ वर्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त है। तो दोस्तों जो है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो है एथिलीन जो है, एथिलीन गैस जो है की आवश्यकता होती है।
तो दोस्तों वीडियो के अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? तो दोस्तों जो है पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेथिल ब्रोमाइड। आपका ऑप्शन नंबर सी मेथिल ब्रोमाइड जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मेथिल ब्रोमाइड। तो फ्रेंड तो दोस्तों अब 11वां प्रश्न, हमारा 11वां प्रश्न, एस्पेरिन साधारण साधारण नाम है। एस्पेरिन जो है का साधारण नाम जो है दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एसिटिल सैलिसिलेट एसिड जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। तो दोस्तों अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? तो दोस्तों जो है निम्नलिखित में से जैव सेल आपका हो कोयला जो है आपका जैव सेल है। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोयला। तो दोस्तों अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। गामा किरणों से क्या हो सकता है? तो दोस्तों जो है गामा किरणों से जीन म्यूटेशन जो है हो सकता है, जीन म्यूटेशन। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही है। तो दोस्तों अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, एस्पेरिन का रासायनिक नाम है। एस्पेरिन का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। तो फ्रेंड अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जो एक्वालंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? तो दोस्तों जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हीलियम जो है गोताखोरों के लिए जो है गोताखोर जो है सांस लेने के लिए पानी के अंदर प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। भोपाल त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? तो दोस्तों जो है भोपाल त्रासदी जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड्स के लीक हो जाने से जो है घटी थी। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। बारूद का मिश्रण होता है जो है आपका 17वां प्रश्न है दोस्तों, बारूद का प्रयोग या बारूद का मिश्रण होता है। तो दोस्तों बारूद के मिश्रण में जो है नाइटर, सल्फर और चारकोल का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नाइटर, सल्फर और चारकोल। तो दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। तो फ्रेंड आपका
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैल्शियम। कैल्शियम जो है हड्डियों को मजबूत रखता है। तो फ्रेंड अगले प्रश्न पे चलते हैं। फ्रेआन गैस का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों फ्रेआन का जो है प्रयोग फ्रेआन का प्रयोग हम प्रतिशत तक के लिए जो है प्रयोग करते हैं। फ्रेआन का प्रयोग जो है प्रतिशत के लिए करते हैं। फ्रेंड अगला प्रश्न है आपका, ओजोन में होता है। दोस्तों जो है ओजोन में जो है केवल ऑक्सीजन होता है। ओजोन में केवल ऑक्सीजन होता है। तो दोस्तों फ्रेंड 21वां प्रश्न है, प्रतिशतक फ्रेयान है। प्रतिशतक फ्रेयान है। तो दोस्तों जो है प्रतिशत फ्रेयान जो है आपका डाइक्लोरोमेथेन है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डाइक्लोरोमेथेन है। तो दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्य किया जाता है। तो दोस्तों जो है वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है आपके ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है हमारा ओजोन ह्रास हो रहा है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग किया होती है? तो दोस्तों जो है कृत्रिम रूप से जो है फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग होता है। तो दोस्तों जो है एथिलीन फलों को पकाने में किया जाता है, प्रयोग होता है। तो दोस्तों जो है आपका एथिलीन सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए जो है आवश्यकता है। तो दोस्तों अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो दोस्तों सिगरेट के प्रदूषक का मुख्य कारण कार्बन मोनोक्साइड और निकोटीन है। तो फ्रेंड अगला प्रश्न है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। अभिक्रिया की दर को बढ़ाते। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं हम, प्रमुख वायुमंडल प्रदूषक का एक उदाहरण है। प्रमुख वायुमंडल प्रदूषक का एक उदाहरण है
तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोसाइड साइड कार्बन मोनोसाइड। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है। तो दोस्तों उसमें जो है निकोटीन उपस्थित होता है, इसलिए जो है हमारे लिए, दूसरों के लिए हानिकारक होता है, सेहत के लिए, सभी के लिए। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, खाद्य परिसंरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है। खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है। तो दोस्तों जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो दोस्तों अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही।